एक बार एक लड़का एक महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है, महात्मा जी, मैं काम वासना से छुटकारा पाना चाहता हूँ। काम वासना ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। मेरे मन में हर समय काम वासना से जुड़े विचार चलते रहते हैं। मैं जितना ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ, उतना ही काम वासना में लिप्त होता जाता हूँ। मैं अपने ही नजरों में छोटा होता जा रहा हूँ। मुझे खुद से ही घृणा होती है। मैं क्या करूं? मेरे भाइयों, ये सभी सवाल आपके हैं। इस वीडियो को पूरे धैर्य से और अंत तक सुनना और समझना कि उन महात्मा ने उस पुरुष को क्या उत्तर दिया और कैसे उन्होंने उस व्यक्ति को मुक्त किया। थोड़ा संयम रखना और गहराई से बात को सुनना। इधर उधर ध्यान मत दो। अगर कोई काम है तो जाओ, पहले काम करके आओ, उसके बाद इस वीडियो को देखना। अगर फ्री नहीं हो तो बिल्कुल भी इस वीडियो को मत देखो। गहराई से बात को सुनो। वे भिक्षु उस लड़के से पूछते हैं, तुम ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहते हो? वह लड़का कहता है, जो एक ब्रह्मचारी अनुभव कर सकता है, वह एक काम वासना में लिप्त व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। एक ब्रह्मचारी परमानंद को अनुभव कर पाता है, लेकिन एक कामुक व्यक्ति हमेशा ही काम वासना में उलझा रहता है। ब्रह्मचारी शक्तिशाली होते हैं, सुंदर होते हैं, उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज होता है। उनकी तरफ कोई भी आसानी से आकर्षित हो जाता है। लेकिन एक काम वासना में लिप्त व्यक्ति कुरूप होता है, उसकी तरफ कोई भी आकर्षित नहीं होता। वे बौद्ध भिक्षु उस लड़के से पूछते हैं, सुंदर रूप और बलवान शरीर से तुम्हें क्या लाभ होगा? क्या तुम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो? वह लड़का उन महात्मा से कहता है, महात्मन, अब आपसे क्या छुपाना। मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ, परंतु वह मुझे प्रेम नहीं करती, क्योंकि मैं दुबला पतला हूँ। मेरा रंग सांवला है और मैं बिल्कुल भी आकर्षक नहीं दिखता। मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझे प्रेम करे, इसलिए मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ। वे बौद्ध भिक्षु उस लड़के से पूछते हैं, क्या तुम खुद से प्रेम करते हो? वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, महात्मन, यदि सच बताऊं तो नहीं। वे महात्मा कहते हैं, जब तुम खुद से प्रेम नहीं करते तो तुम किसी दूसरे से प्रेम की उम्मीद भला कैसे रख सकते हो? सबसे पहले तुम्हें खुद से प्रेम करना होगा। इस प्रकृति से जो भी कुछ तुम्हें मिला है, उसे प्रेम के साथ स्वीकारना होगा। तुम जैसे भी हो, अपने आप को स्वीकारो, तभी तुमसे कोई और प्रेम कर सकेगा। और रही बात ब्रह्मचर्य का पालन करने की, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आसान है। अगर तुम्हारा उद्देश्य ठीक है, अगर कोई काम वासना के लिए ही काम वासना से ऊपर उठना चाहता है, तो यह संभव नहीं है। ध्यान देना इस बात को। उन्होंने कहा कि अगर कोई काम वासना के ही लिए काम वासना से ऊपर उठना चाहता है, तो ये संभव नहीं है। अब मतलब इसका ये है कि अगर तुम लोग किसी को दिखाने के लिए या समाज में खुद को अच्छा बनाने के लिए, या सब लोग तुमसे आकर्षित हों, या किसी लड़की के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो, तो तुम इन चीजों में से कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारा उद्देश्य इन चीजों में ही कहीं ना कहीं शामिल है, भले ही बाहर से तुम कुछ बोल दो, लेकिन अंदर जो उद्देश्य है वही चीज तुम्हें बताएगी कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तुम्हें हमेशा शक होता है ना कि कुछ कर पाते हैं और हम रह जाते हैं, या बहुत भाइयों को लगता है कि सब कर नहीं पाते क्योंकि हम नहीं कर पाते। लेकिन असल में तुम्हारा उद्देश्य ही बताता है कि तुम उसे कर किस लिए रहे हो। क्योंकि पुरुष जिसे प्रेम कहता है, उसकी जड़ में काम वासना ही होती है। वह ऊपर से कह सकता है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, मैं तुम्हें अपने शरीर का हिस्सा मानता हूँ, मैं तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करता हूँ, लेकिन अंदर गहराई में मिलन की इच्छा छिपी होती है, काम वासना छिपी होती है, और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। यह पूरी तरह से प्राकृतिक है। प्रकृति ने ही मनुष्य को ऐसा बनाया है। बुराई इसमें है कि मनुष्य बिना सोचे समझे इस प्रकृति का
विरोध करने लगता है। एक भिक्षु ब्रह्मचर्य का पालन इसीलिए कर पाता है क्योंकि वह जीवन के सुख कहे जाने वाले सभी सुखों को भोग लेता है, जिसके कारण उसके अंदर वैराग्य पैदा होता है और वैराग्य ही व्यक्ति को ब्रह्मचर्य तक ले जाता है। लेकिन अगर कोई केवल अपने भीतर आकर्षण पैदा करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करे तो वह कभी भी वास्तविक जो असल ब्रह्मचर्य है उस ब्रह्मचर्य को कभी भी नहीं समझ सकता। वह लड़का पूछता है, तो क्या अपने भीतर वीर्य को रोक कर रखना ब्रह्मचर्य नहीं है? क्या उसका कोई भी फायदा नहीं? वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, वीर्य को अपने भीतर रोक कर रखने के फायदे हैं, लेकिन वे फायदे तभी हैं जब तुम उस वीर्य की ऊर्जा को विक्षिप्तता ना बनने दो। जैसे कोई व्यक्ति बाहर से तो वीर्य को रोक रहा है, लेकिन उसके भीतर हर समय काम वासना ही चल रही है। उसका ध्यान किसी और चीज पर लग ही नहीं पा रहा है। उसका दिमाग केवल एक चीज के बारे में ही सोच रहा है। तो यह विक्षिप्तता की शुरुआत है। पर हाँ, अगर वह उस वीर्य की ऊर्जा का उपयोग किसी सृजनात्मक कार्य में करता है तो कुछ ऐसा किया जा सकता है जो अकथनीय है। और हाँ, ब्रह्मचर्य का अर्थ वीर्य को अपने भीतर रोक कर रखना नहीं है, बल्कि उसकी ऊर्जा को रूपांतरित कर लेना है। कुल मिलाकर बात इतनी है कि काम ऊर्जा को दबाना ब्रह्मचर्य नहीं है। काम वासना में ही हमेशा डूबे रहना सही विकल्प नहीं है। अगर एक संसारी जीवन जीना है तो काम वासना की उपयोगिता समझनी चाहिए, ना कि उससे नफरत करनी चाहिए। उसे ना ही गंदा बोलना चाहिए, ना ही उससे गलत बोलकर उसे छिपना चाहिए, क्योंकि काम वासना पूरी तरह से प्राकृतिक है। काम वासना के ही लिए काम वासना से ऊपर नहीं उठा जा सकता। यानी सिर्फ अपने भीतर आकर्षण पैदा करने के लिए वास्तविक ब्रह्मचर्य को नहीं समझा जा सकता। संसारी जीवन में रहकर अगर ब्रह्मचर्य को समझना है तो कुछ ऐसा करो जो सृजनात्मक हो। वास्तविक ब्रह्मचर्य को समझने के लिए सही माहौल और साधना की आवश्यकता होती है। वह लड़का उन महात्मा की बात समझ जाता है। पर क्या आप इन बातों को समझ पाए? इस पूरी वीडियो में जो उन महात्मा ने बोला था, एक बात ये समझने वाली है कि कभी भी काम वासना के ही लिए काम वासना से ऊपर नहीं उठा जा सकता। जितने भी लोग यहाँ आए हैं उनमें से 90% या 98% लोग ऐसे ही हैं जो वासना के लिए ही वासना से ऊपर उठना चाहते हैं। कुछ को आकर्षण शरीर चाहिए, कुछ को ऐसी ताकत चाहिए, कुछ को लड़की पटाने के लिए आकर्षक शरीर चाहिए, कुछ को बुद्धि चाहिए, किसी को कुछ तो किसी को कुछ। लेकिन किसी का भी उद्देश्य सही ब्रह्मचर्य को समझना नहीं है। कोई भी सृजनात्मक कार्य नहीं करने के लिए यहाँ आया। सब काम वासना के लिए ही काम वासना से ऊपर उठना चाहते हैं। अब अगर इस बात में सच्चाई नहीं है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और जिन भाइयों ने यहाँ तक देखी है उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मेरे बहुत से भाई हैं जो पूरे संयम से लास्ट तक देखते हैं। और जिन भाइयों ने यहाँ तक देखी है वो कमेंट में जाकर लिखो, पवन भाई काम वासना के लिए ही काम वासना से ऊपर नहीं उठा जा सकता। पवन भाई काम वासना के लिए ही काम वासना से ऊपर नहीं उठा जा सकता। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए। और जो लोग शेयर करते हैं उनका भी दिल से आभारी हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।